वीरेन जी, वीरेन जी, वीरेन जी, एनजीओ से मैसेज आया है। उन्होंने हमारे लिए बेबी ढूंढ लिया है, तो हम कल ही अडॉप्शन की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके बेबी को घर ला सकते हैं। अरे पूनम, क्या हो गया? क्या हुआ? रो क्यों रही हो? मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि आपने मेरी किसी बात पे कोई रिएक्शन नहीं दिया। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप जो भी कर रहे हैं ना सिर्फ मेरी वजह से कर रहे हैं, दिल से नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? मैंने तुम्हारा एक शब्द नहीं सुना। ये देखो ना, मैंने कान में ये लगा रखा था। वो मैं आपको ये बताने आई थी कि एनजीओ से मैसेज आया है। कैसा मैसेज? पूनम, तो कमाल हो गया पूनम, ये तो कमाल हो गया। खुशखबरी है, ये तो खुशखबरी है। आप नीचे उतारिए, मुझे कोई देख लेगा। अरे पूनम, तुम मुझे इतनी बड़ी न्यूज दे रही हो और तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ नॉर्मल बिहेव करूं? क्या बात कर रही हो? और एक मिनट, तुम मेरी नीयत पर शक कर रही हो? अरे हमारा परिवार बड़ा हो रहा है, इस दिन का इतने सालों से इंतजार था हमें, और तुम रो रही हो? वो मुझे लगा कि आप तुम्हें लगता बहुत है। अरे मैं 100% रेडी हूँ बच्चे के लिए, और मुझे ना पूरा विश्वास है तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ बनोगी। I'm sorry, मैं बस थोड़ा सा डर गई थी। हम घर वालों को बता दें? बिल्कुल बताएंगे, लेकिन उससे पहले ना मंदिर चलते हैं, भगवान को थैंक्स करके आते हैं और प्रसाद चढ़ा के आते हैं। ठीक है। हाँ चल चल। मेरे घर में, मेरे वंश में पराया खून कभी नहीं आएगा, कम से कम मेरे जीते जी तो कभी नहीं। ऐसे कैसे बात की उसने आपसे? क्या वो भूल गया वो किससे बात कर रहा है? वो पूरी तरह से गलत नहीं है विक्रांत। हमें ये तो मानना पड़ेगा ना कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कीर्ति की भी थी। क्या? पहले तो माँ अपना एक साइड चुन लीजिए। कीर्ति की जो आज हालत है ना, वो आपकी वजह से है। आपने उसे ऐसा बड़ा किया, आपने उसकी जिदों को बढ़ावा दिया, और अब आप दुश्मनों के साथ खड़े होकर ये फैसला नहीं कर सकती हैं कि मेरी बहन सही है या गलत। अगर आप मानती हैं कि कीर्ति गलत है तो अपने फैसलों को भी मान लो और उसको बचाने के लिए कुछ करो। एक तो तू ना मुझसे ऐसे नाराज होकर बात मत किया कर, और ये बात तो तू अच्छी तरह जानता है कि मैं कीर्ति को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अब क्या मैं तुझसे अपने मन की बात भी नहीं कर सकती हूँ? देखो क्या है ना माँ, मुझे आपकी मन की बात सुनने में ना कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं और मेरी बहन एक आजाद जिंदगी जिए। और ये मामा कहाँ मर गए? इतने कठिन वक्त पर इनको मेरे साथ होना चाहिए, लेकिन पता नहीं कहाँ गायब है। पता नहीं। मेरे बेल की अपील दर्ज करना तो दूर, उनसे एक मामूली सी चीज मंगाई थी मैंने, वो तक नहीं लेकर आए हैं। इतने दिनों से मेरी भी उनसे कोई बात तो हुई नहीं है, और तुझे तो उनका पता ही है ना विक्रांत, उनका जब मन करता है वो तभी आते हैं। खैर तो अभी मामा को छोड़, अभी हम लोगों को अपना ध्यान कीर्ति पर लगाना है बस। ठीक है, जो करना है करो आप, पर एक बात याद रखना माँ, अब दोबारा उस राघव के सामने गिड़गिड़ाना मत। लेकिन विक्रांत, राघव तो सीधा सीधा मना कर चुका है, लेकिन एक इंसान है, और उस इंसान को मनाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना होगा मैं करूंगी। कौन है? रीत, ये तुम्हारा सूप, लेकिन ध्यान से पीना, बहुत गर्म है। ठीक है भाभी। कैसी थी चाय? हे भगवान, रीत, प्रसाद।
थैंक यू भाभी। तुम भी वही देख रही हो जो मैं देख रही हूँ? टीका, हाथ में प्रसाद, मतलब वीरू भैया मंदिर गए थे? हे भगवान, मुझे चक्कर ही आ जाएगा। हाँ भाभी, अच्छा हुआ सूप पीने से पहले मैंने ये देख लिया, वरना मुझे लगता कि सूप पीने की वजह से मुझे भ्रम हो रहा है। दिव्या, हाँ? ये छूटी घटना, ये सपना नहीं, सच है। हाँ। नहीं। वीरू भैया, हम लोग सच में मंदिर गए थे और हम आप सब लोगों के लिए प्रसाद भी लाए हैं। पूनम बेटा, मुझे सच सच बताओ, मेरा असली बेटा कहाँ है? अच्छा ठीक है, मैं आप सबके सवालों के जवाब दे देता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं कभी मंदिर नहीं जाता था, पर आज मुझे भगवान को थैंक्स करना था, क्योंकि एनजीओ ने कंफर्मेशन दे दिया है और बहुत जल्द हमारी जिंदगी में एक बच्चा आने वाला है। तो उसे अडॉप्ट करने के बाद मैं और पूनम भी मम्मी पापा बन जाएंगे। बेटा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। भैया कमाल कर दिया आपने यार। भाभी भैया, सच में ये बहुत अच्छी खुशखबरी है, और आप लोगों का बेबी हमारे बेबी से पहले आएगा, ये तो और अच्छी बात है ना, क्योंकि आप बड़े हो तो ऐसा होना भी चाहिए था। अब लेकिन एक मिनट, वीरू भैया, आप अभी एनजीओ में कॉल करके नो बोल दीजिए। क्यों? दिव्या, तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या बोल रही हो? अरे मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। आप एक बात बताइए, आप ऐसे हमें अचानक से मैसेज देंगे कि कल बेबी आ रहा है, हम तैयारियां कब करेंगे? अरे हमारे हाउस का फर्स्ट बेबी है, तो वेलकम तो अच्छे से होना चाहिए ना। बिग सिस्टर ना, आप तो एनजीओ वालों को कॉल करके बोलिए कि कम से कम 1 हफ्ते का टाइम दे, तभी तो हम तैयारियां कर पाएंगे। ऐसे नहीं होता दिव्या, हम ये डेट मिस नहीं कर सकते। हाँ दिव्या भाभी, और तैयारियों का क्या है, हो जाएगी। मैं लिस्ट बना दूंगी, आप शॉपिंग कर लेना, बाकी सब हम काम बांट लेंगे और सारी तैयारी हो जाएगी। देखना, बेबी के आने से पहले घर एकदम रेडी होगा। मेरा दिल तो खुशी से फूला नहीं समा रहा है। शालिनी जी कहाँ है? अरे उन्हें भी तो खुशखबरी मिलनी चाहिए ना। शालिनी जी, शालिनी जी। यस। शालिनी जी, मुबारक हो, वीरू और पूनम कल अपना बच्चा घर लेके आ रहे हैं, और ये सिर्फ उस एनजीओ के वजह से हुआ जिससे आपने इन्हें मिलवाया था। नाइस। क्या हुआ शालिनी जी, आप कुछ कहेंगी नहीं? फिंगर्स क्रॉस्ड। मैं जरा पुराने ख्यालात की हूँ ना, जब तक काम ना हो जाए मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाती। एक बार बेबी घर आ जाए, फिर देखना मैं कैसे डांस करूंगी।